Assalamualaikum dear students. So as you know we are discussing about the chapter that is the about the North America, इसकी लोकेशन साइज वगैरह के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो वहाँ का जो मेन पॉइंट आपने देखा कि इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया क्रिस्टोफर कोलंबस को यूनिवर्सली माना जाता है, लेकिन पहले भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने इसको विजिट किया है। एक्सीडेंटली उन्होंने इसका विजिट किया है लेकिन उनका नाम फॉरगॉटन हुआ और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में इसको माना जाता है कि इसने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया। और एक और पॉइंट मैंने वहां पे बोला कि जब नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर हुआ यूरोपियन वर्ल्ड के सामने, जब ये वजूद में आए तो उन्होंने इसको न्यू वर्ल्ड, क्योंकि ये बात ऐसी है कि उनके सामने आप देखो एक और नया दुनिया वजूद में आया, नया ही पार्ट ऑफ लैंड मास वजूद में आया, तो उन्होंने इसको न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम देखेंगे इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, इसको एट ग्लैंस देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका एट ग्लैंस, इसके कुछ अहम पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे अहम जियोग्राफी में आप देखो एट ग्लैंस देखा जाता है लोकेशन, ग्लोब पे ये लोकेट कहाँ है। ग्लोब पे मैंने आपको बोला कि ग्लोब पे ऊपर नीचे दाएं बाएं तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक साइंटिफिक लोकेशन है जो लैटिट्यूडनल लोकेशन और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। तो वही मैं बेटा आपको बताऊं, इस कॉन्टिनेंट इस लैंड मास की जो लोकेशन है लैटिट्यूडनल लोकेशन, क्योंकि आपको पता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक्चुअली इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, जो हमें हेल्प कर रहे हैं लोकेटिंग ए प्लेस। ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू लोकेट द प्लेस बियॉन्ड ऑफ दिस। देयर आर द अदर यूजेस दैट दीज आर यूज्ड फॉर द क्लाइमेटिक डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड फॉर द टाइम डिवीजन। टाइम डिफरेंस और क्लाइमेटिक डिफरेंस क्यों है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ लोकेशन को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। लोकेशन क्या है, तो जियोग्राफी में लोकेशन के लिए आपको पता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन्स का यूज किया जाता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो लैटिट्यूडनली नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड है ग्लोब पे 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ मींस ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस जगह पे है, 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये नीचे स्टार्ट होता है 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। तो ये लैटिट्यूडनल लोकेशन इसकी है। और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, अब लॉन्गिट्यूडनली ये ईस्टर्न या वेस्टर्न में, तो ये बेटा डब्ल्यू मींस ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट वेस्टर्न में पड़ता है और नॉर्दर्न में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो वेस्टर्न में आप देखो ये 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होती है इसकी लैंड और फैली हुई है एक्सटेंडेड अप टू 175 डिग्री वेस्ट, यानी ये 170 डिग्री वेस्ट तक फैली हुई है। यानी दिस इन लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान दिस कॉन्टिनेंट इज स्ट्रेचड एंड इन लॉन्गिट्यूड के दरमियान दिस कॉन्टिनेंट इज स्ट्रेचड। सो मेन पॉइंट यहाँ पे आपको ये वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो लैटिट्यूड नंबर ये है और लॉन्गिट्यूड नंबर ये है, इनके दरमियान ये फैला हुआ। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट एट ग्लैंस में हम देखेंगे इस कॉन्टिनेंट का जो एरिया अप्रोक्सीमेटली है वो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी इस कॉन्टिनेंट का इस लैंड मास का एंटायर एरिया है 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये माना जाता है जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनमें ये माना जाता है सबसे तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया, अफ्रीका एंड देन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड दी नॉर्थ अमेरिका, यानी पहला एशिया बड़ा है लैंड मास कॉन्टिनेंट में, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा आप देखो साइज के हिसाब से यानी हाउ मच बिग इज इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का है। उसके बाद आप देखो बेटा जो साइज है इस कॉन्टिनेंट का वो मैंने बोला थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे इस कॉन्टिनेंट का लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन आपको पता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ये हमारे जो लैंड मासेस है या कंट्रीज है ये बाउंड्री बनाते हैं, किसी जगह लैंड टू लैंड बाउंड्री बनाते हैं या किसी जगह आप देखो कोस्टल यानी वाटर बॉडी। कोस्टल लाइन हम किसको बोलते हैं, द एरिया इट इज द बाउंड्री वायर द लैंड एंड द वाटर बॉडी फॉर्म द बाउंड्री, जहां लैंड और वाटर बॉडी की बाउंड्री फॉर्म होगी हम उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, उस जगह को कोस्ट लाइन। सपोज बेटा आप देखो ये कोई ओशन है और इसके इर्द गिर्द यहां पे आप देखो कोई कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री ए, या सपोज मैं आपको यहां से ऐसे सिखाऊं यहाँ पे लिसन, यहाँ पे मैं ये किसी ओशन को यहाँ पे मैं ये कोई वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के इर्द गिर्द लैंड है,
तो आप देखो जहां ये वाटर बॉडी और लैंड जिसको मैंने यहां हाईलाइट किया है, तो हम इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। इट इज द पॉइंट वायर द इट इज द बाउंड्री वायर द वाटर बॉडी एंड द लैंड, वायर द वाटर बॉडी एंड लैंड शेयर द बाउंड्री। जहां लैंड और वाटर बॉडी आपस में बाउंड्री शेयर करे तो उस बाउंड्री को वहां पे उसको कोस्ट बोला जाता है। या जहां पे आप देखो दिस एज ऑफ दिस ओशन, एज ऑफ दिस वाटर बॉडी मीट्स विद द लैंड, जहां पे एज ऑफ वाटर बॉडी या एज ऑफ दिस लैंड मीट्स विद द ओशन, चाहे हम एज ऑफ लैंड बोलेंगे मीट्स विद द ओशन या एज ऑफ दिस ओशन विद, सो दैट इज नोन एज दिस कोस्टल लाइन, उसको हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, उस लैंड की कोस्टल लाइन। इसी तरह आप देखो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये कोस्टल लाइन फॉर्म कर देता है। उस कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है तो वो आपको यहाँ पे पता होना। लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन 1,48,330 330 किलोमीटर्स, नॉट स्क्वायर किलोमीटर्स, 330 किलोमीटर्स। सो बेटा एक बार आपको याद रखना यहाँ पे 1,48,330 किलोमीटर्स इसकी कोस्टल लाइन है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हाईएस्ट पॉइंट जो है यानी जो आप देखो लैंड हम देखेंगे वर्टिकली सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी जो माउंटेन है इसका इस कॉन्टिनेंट में, इसमें माउंटेन्स भी होंगे प्लेन्स भी होंगे, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है हाईएस्ट वही तो हाईएस्ट पॉइंट लैंड भी बन गई। उस जगह का नाम जिस तरह वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉइंट है तो वो आपको पता है दैट इज द माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पे लैंड है दैट इज द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, 8848 किलोमीटर्स की हाईएस्ट है। तो इसी तरफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इस लैंड मास में, तो उसको बोला जाता है माउंट एमटी मींस माउंट एमसी कैनली। यानी माउंट एमसी कैनली जो है ये अलास्का के रीजन में आती है, यानी वो रीजन है अलास्का। 6194 मीटर, 6194 मीटर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी। जो माउंट में एमसी कैनली है आपको दिख रहा है, माउंट एमसी कैनली जो अलास्का के एरिया में है, अलास्का यूएसए में आता है, और 6194 मीटर, 6194 मीटर्स की ऊंचाई पे है। तो ये आपको याद रखना हाईएस्ट पॉइंट माउंट एमसी कैनली 6194 मीटर, 6194 मीटर्स की ऊंचाई पे ये है। उसके बाद आप देखेंगे एक और पॉइंट है ग्रेटेस्ट लेंथ। अगर हम देखेंगे इस कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट लेंथ क्या है, ग्रेटेस्ट लेंथ मींस आपको पता है कि इससे नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है। ग्रेटेस्ट लेंथ जो है इस कॉन्टिनेंट की है ग्रेटेस्ट लेंथ दैट इज 7200 किलोमीटर्स, यानी दैट मींस 7200 किलोमीटर्स फ्रॉम पानामा टू आर्टिक आइलैंड, फ्रॉम पानामा टू आर्टिक आइलैंड 7200 किलोमीटर। सो आपको एक बार यहां पे याद रखना 7200 किलोमीटर। सो लिसन मैं आपको ऐसे समझाऊं यहां पे ये लोकेशन कैसे, सपोज आपको मैं यहाँ पे अब कॉन्टिनेंट ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जो मैंने यहाँ पे यानी ग्रेटेस्ट लेंथ इस पॉइंट से जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहां से यहां तक जो लेंथ है वो 7200 किलोमीटर्स है, 7200 किलोमीटर्स है, दैट मींस 7200 किलोमीटर्स है। यहाँ कहां से स्टार्ट होता है फ्रॉम पानामा, आप देखो ये पानामा से स्टार्ट होता है दिस पॉइंट, और यहाँ पे आप देखो ये इस पॉइंट तक इसको बोलते हैं हम आर्टिक आइलैंड्स, यानी यहाँ आर्टिक आइलैंड्स है और यहाँ पे आप देखो पानामा एरिया है। तो इससे इस तक यानी जो ग्रेटेस्ट लेंथ है इस कॉन्टिनेंट की नार वो 7200 किलोमीटर है। सो आपको बेटा पता यहाँ पे है 7200 किलोमीटर फ्रॉम पानामा टू आर्टिक आइलैंड्स। उसके बाद आप देखो ग्रेटेस्ट विड्थ, आप देखेंगे सबसे एक्सट्रीम पॉइंट ग्रेटेस्ट विड्थ तो यहाँ पे आएगी सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो है इस कॉन्टिनेंट की वो आपको याद रखना 4800 किलोमीटर। सो 4800 दैट मींस 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर इस कॉन्टिनेंट की लेंथ है, 48,000 किलोमीटर बिटवीन ब्रिटिश कोलंबिया एंड न्यू फाउंडलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया एंड न्यू फाउंडलैंड। सो यहाँ पे आपको याद रखना दिस यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड से लेके ब्रिटिश कोलंबिया तक 4800 किलोमीटर। सो ग्रेटेस्ट विड्थ एंड ग्रेटेस्ट लेंथ, सो 7200 किलोमीटर्स एंड 4000। सो दिस वाज द मेन पॉइंट्स अबाउट द नॉर्थ अमेरिका एट ग्लैंस, यानी ये कुछ मेन पॉइंट्स है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये आपको याद रखना है। एरिया 2400 स्क्वायर किलोमीटर, साइज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन जो है वो 1,48,330, हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन एमसी कैनली जो 6,194 है, और लोएस्ट पॉइंट जो है
है वो आप देखो डेथ वैली उसको बोला जाता है, सॉरी लोएस्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया, डेथ वैली कैलिफोर्निया। डेथ वैली कैलिफोर्निया में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पे लैंड है 86 मीटर्स बिलो सी लेवल, ये 86 मीटर्स बिलो सी लेवल है। और ग्रेटेस्ट लेंथ आपको पता है दैट इज द 48 दिस, और ग्रेटेस्ट लेंथ 7200, और ग्रेटेस्ट विड्थ जो सबसे जगह जिस जगह पे सबसे विड्थ है वो 4800 किलोमीटर, कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया टू न्यू फाउंडलैंड। सो दिस वाज द अबाउट द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नाउ लिसन, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लिसन, अब हम देखेंगे लोकेशन को, हम यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे। दैट मीन्स लोकेशन, क्योंकि मैं चैप्टर का नाम ही है नॉर्थ अमेरिका, लोकेशन, साइज और उसके बाद फिजिकल फीचर्स। तो वही हमें यहाँ पे लोकेशन, साइज और फिजिकल फीचर्स इस नॉर्थ अमेरिका के पढ़ने हैं। तो लिसन बेटा, लोकेशन में हम देखेंगे पहले नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन। नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ अमेरिका है, एनी मीन्स नॉर्थ अमेरिका, ये लाई कर रहा है, जो मैं अभी बोल रहा, लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी नॉर्थ अमेरिका लाई कर रहा है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है, मैं आपको ग्लोब पे ऐसे समझाऊं, सपोज ये आपको दिस इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है। अब नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ लाई कर रहा है। ओके बेटा, अगर हम ऐसे एक और लाइन ड्रा करेंगे जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, तो अब ये इस हिस्से में आ गया, ये हिस्से में, अगर इस साइड में आएगा तो हम इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर इस लॉन्गिट्यूड के इस साइड में आएगा तो वेस्टर्न में लोकेट है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, कुछ इस साइड में, कुछ इस साइड में, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ यहाँ पे दाएं, कुछ बाएं है। अब जो ऊपर वाले पोर्शन में होंगे एज पर द लैटिट्यूड, एज पर द इक्वेटर, उनको बोला जाता है नॉर्दर्न, जो इक्वेटर के बिलो होंगे उनको बोला जाता है साउदर्न में लोकेट है। अब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो इस राइट साइड में होंगे यहाँ पे, उनको बोला जाता है ये ईस्टर्न वाले हेमिस्फीयर है, जैसे एशिया, और जो ये इस वाले में होंगे उनको वेस्टर्न। तो नॉर्थ अमेरिका आपको पता है कि इसमें आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ पे है। अब नॉर्दर्न में यहाँ या यहाँ, वेस्टर्न तो वेस्टर्न यहाँ, यानी इस रीजन में नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब आया समझ में, यहाँ पे नॉर्दर्न यानी किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न। नॉर्दर्न तो इतना बड़ा है, अब नॉर्दर्न की किस में, वेस्टर्न। अगर दूसरी कोई कंट्री होगी या दूसरा कॉन्टिनेंट अगर बोला गया वो लोकेटेड है ईस्टर्न और साउदर्न, ईस्टर्न और साउदर्न, तो डेट मीन्स साउदर्न तो ये है। अब साउदर्न की किस में, ईस्टर्न या वेस्टर्न में। नॉर्दर्न की किसके, ईस्टर्न या वेस्टर्न में। अगर ईस्टर्न होगा तो यहाँ पे, अगर साउथ वेस्टर्न होगा यहाँ पे। तो इसी तरफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न और वेस्टर्न, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ग्लोब पे लोकेटेड है। तो अगर आपको बोला जाएगा लोकेशन ग्लोब पे है, नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। It appears somewhat triangular in shape, यानी अगर हम इस लैंड मास की शेप देखेंगे, जो ये कॉन्टिनेंट है, तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट की शेप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में हमें लाइक कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है ये ऑलमोस्ट ऐसे इस यहाँ पे थोड़ा ऐसे इसका ऑलमोस्ट मैप है, यानी एक रफली मैप में यहाँ पे आपको बनाऊं तो ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी ट्रायंगल शेप में आपको लग रहा है, तो ऑलमोस्ट यानी ट्रायंगुलर शेप, जो ये आप देखो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, इट ऑलमोस्ट अपीयर्स इन द ट्रायंगुलर शेप, इसी को बोलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, यानी समवट अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट ऐसी ही इसकी यानी शेप है। आप मैप पे भी दे सकते हो, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि ट्रायंगुलर शेप, यानी इसका लैंड एरिया जो इसका मैप है उसकी रिजेंबलेंस जियोमेट्रिकल फिगर किससे है, वो ट्रायंगुलर शेप से मिल रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट अज्यूम्स, इट अपीयर्स ए ट्रायंगुलर शेप, इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन, यहां से इसको आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न में ये बन गया नॉर्दर्न, ये इसका आर्कटिक ओशन यहाँ पे है। और साउदर्न में ये किससे कनेक्टेड है, साउदर्न में अगर हम देखेंगे इट इज कनेक्टेड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, इस साइड में इसको अटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ओशन, यानी ईस्टर्न में बेटा इसको एटलांटिक ओशन है, इस साइड में ये सराउंडिंग है आर्कटिक ओशन से। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे एटलांटिक ओशन ईस्टर्न में है एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट।
ओके बेटा लिसन, यानी यहाँ देखो तीन साइड से इसको ओशन ही ने घेर लिया। नॉर्दर्न में आर्टिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में पैसिफिक, वेस्ट में सॉरी ईस्ट में अटलांटिक और वेस्ट में पैसिफिक और नॉर्दर्न में इसका आर्टिक ओशन है। ये तीन साइड से इस ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड को दैट इज नोन एज द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। इन द साउथ इट इज जॉइनड टू द साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड इस्थमस ऑफ पाना। यानी अब देखो ये साउथ यहाँ पे इसका पोर्शन है जो इसका साउदर्न साइड है, यानी यहाँ साउदर्न में अगर हम देखेंगे इसको इट इज जॉइनड बाय द, यानी इट इज जॉइनड बाय द इस्थमस ऑफ पानामा, यानी यहाँ पे ये इस्थमस ऑफ पानामा, ये साउदर्न पोर्शन है, यहाँ पे इस्थमस ऑफ पानामा। मैं आपको समझाऊंगा आगे इस्थमस ऑफ पानामा किसको बोला जाता है, इस्थमस किसको बोला जाता है। इस्थमस जियोग्राफिकल वर्ड है, ISTHAMUS इस्थमस। तो पहले आपको बेटा यहाँ पे याद रखना पैसिफिक वेस्ट में है, अटलांटिक ओशन ईस्ट में, आर्टिक नॉर्थ में है, लेकिन इस्थमस ऑफ पानामा यानी एक्चुअली यहाँ पे जो ये इस्थमस ऑफ पानामा है यहाँ पे इसको एक्चुअली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दूसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है जो बीच में इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, जो दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है। तो उस कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, सपोज यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका का, दोनों को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट सॉरी जो बीच में डिवाइड कर रहा है, जो इनकी बाउंड्री को सेपरेट कर रहा है यहाँ पे, तो उस जगह का नाम है इस्थमस ऑफ पानामा। सो आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका इज divided by this separated from the South America this continent that is known as Isthmus of Panama, ISTHAMUS Isthmus of Panama। पानामा एक this लैंड का नाम है। इस्थमस में आगे आपको जियोग्राफिकली समझाओ इस्थमस किसको बोला जाता है। फिलहाल आप लिखो यहाँ पे इस्थमस ऑफ पानामा। सो वंस अगेन आप देखो ये जो कॉन्टिनेंट है लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज सराउंडेड बाय द इट इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन द शेप दिस नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस ओशन इन द नॉर्थ इज सॉरी दिस कॉन्टिनेंट नॉर्थ इन आर्टिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट ईस्ट अटलांटिक ओशन एंड इन द साउदर्न एक्सट्रीम दिस इज सेपरेटेड दिस कनेक्ट्स विद this continent that is South America, but it is separated from the South America by this narrow piece of land, by a narrow piece of land। यानी जो narrow piece of land दो continents को separate कर रहा उसका नाम है Isthmus of Panama। Now listen बेटा, Isthmus किसको बोलते हैं हम, Isthmus हम किस चीज को बोलते हैं, Isthmus। listen बेटा, Isthmus किसको, Isthmus जियोग्राफिकल वर्ड है, a narrow piece of land, a narrow piece of land which separates two major land parts। अगर कोई नैरो पीस ऑफ लैंड दो मेजर लैंड पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं हम दिस इस्थमस, उसको जियोग्राफिकली बोला जाता है इस्थमस। ए नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट्स सॉरी टू मेजर लैंड पार्ट्स, जो दो मेजर लैंड पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है तो हम उनको बोलते हैं इस्थमस। खाली फिलहाल इस्थमस, नॉट इस्थमस ऑफ पानामा, पानामा उसका नाम दिया गया। तो इस्थमस वर्ड आपको याद रखना, यहाँ पे इस्थमस तो बहुत सारे होंगे। इस्थमस मीन्स ए नैरो पीस ऑफ लैंड बेटा, जो एक नैरो होता है, तंग टुकड़ा लैंड का होता है, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड भी हम बोल सकते हैं। दिस सेपरेटेड जो दो भी सॉरी दिस सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा, यहाँ पे आप एक बार फिर नैरो पीस ऑफ लैंड डेट जॉइनस नॉट सेपरेटेड, वो इसमें आता है दिस स्ट्रीट में आता है सेपरेट। यहाँ पे आप लिखो डेट जॉइनस, सॉरी अगेन डेट जॉइनस टू मेजर लैंड मासेस। जो नैरो पीस ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड जो दो मेजर लैंड मासेस को ज्वाइन करेगा उसको बोला जाता है इस्थमस। यहाँ पे आपको मैं ऐसे सिखाऊं डायग्रामिकली। सपोज बेटा यहाँ पे आप देखो ये कोई पीस ऑफ लैंड है, ये मेजर पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे भी पीस ऑफ लैंड है, ओके। लेकिन ये दोनों मेजर पीस ऑफ लैंड है, मेजर पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है। इन दो मेजर पीस ऑफ लैंड को कोई नैरो स्ट्रेच ऑफ ये लैंड, ये इन दो मेजर को यहां से अब फिर वाटर है, यहां से वाटर है, यहां से वाटर है, यानी इर्द गिर्द इसको क्या है वाटर यहां से।
तो आप देखो ये नैरो पीस ऑफ लैंड जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये पीस ऑफ लैंड ये दो मेजर लैंड को कनेक्ट कर रहा है। एंड नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड ये ज्यादा आप देखो ज्यादा वाइड नहीं है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड। लेकिन आप देखो ऊपर एक मेजर लैंड मास है, यहाँ पे भी नीचे एक लैंड मास है। इन दो लैंड मासेस को एक नैरो स्ट्रेच बीच में, तो इसको जियोग्राफिकल नाम दिया गया इस्थमस। क्या नाम दिया गया? इस्थमस, यानी इस्थमस ऑफ पानामा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकली वंस अगेन इस्थमस किसको बोला जाता है? ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स दी दैट दिस जॉइन्स दी टू लैंड मासेस, जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करेगा, उस नैरो स्ट्रेच लैंड को बोला गया इस्थमस। तो इसी तरफ आप देखो जो नॉर्थ अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको आपस में लैंड टच है। ये बिल्कुल पानी से यहाँ साउथ में सेपरेटेड नहीं है। यहाँ इसको अटलांटिक ओशन है, यहाँ पैसिफिक है ना, यानी यहाँ से आपको ये जो सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे इसको नाम दिया गया ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसको बोला गया इस्थमस। क्या बोला गया? लेकिन जगह का नाम जो है जियोग्राफिकली ये लैंड बन जाती है इस्थमस, लेकिन इसका नाम है इस्थमस ऑफ पानामा, यानी इसका नाम पानामा। मैं आपको ऐसे बोलूंगा डेल्टा। डेल्टा तो बहुत सारे हैं। डेल्टा वो पीस ऑफ लैंड होता है, ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड, जो ड्यू टू दिस सेडिमेंटेशन ऑफ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर, जब माउथ ऑफ रिवर पे बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा होते हैं तो वो डेल्टा बनाते हैं। तो लेकिन डिफरेंट रिवर्स डिफरेंट डेल्टा बनाते हैं, उनको नाम डेल्टा तो सारे हैं। कोई जैसे आप देखो इंडस डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये आपको डेल्टा के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम है। कृष्णा रिवर कृष्णा की वजह से डेल्टा नाम है। तो बहुत सारे ऐसे नाइल डेल्टा ये रिवर की वजह से उनको नाम पड़ गए, लेकिन सारे डेल्टा। इसी तरफ आप देखो इस्थमस तो होता है, इस्थमस तो बोल सके, इसका नाम है इस्थमस ऑफ पानामा। इस्थमस ऑफ पानामा यानी इस जगह का नाम यहाँ पे पानामा है। पानामा जगह, पानामा दो को कनेक्ट कर रहा है, यानी पानामा लैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जो आपको पता है जियोग्राफिकली जब कोई लैंड दो मेजर लैंड पास को कनेक्ट करे तो उसको यहाँ पे बोला जाता है इस्थमस। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम पड़ गया इस्थमस ऑफ पानामा, यानी जो पानामा लैंड है यहाँ पानामा है तो वो इस्थमस बनाती है जियोग्राफिकली। सो यही यहाँ पे लिखा। साउथ में जो नॉर्थ अमेरिका है ये यानी कनेक्ट होता है, या आप देखो इसको सेपरेट जो कर रहा है, दो कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पे सेपरेट तो नहीं कर रहा, लैंड कनेक्ट है, तो इसी को बोला गया इस्थमस। यानी यहां से इस्थमस ऑफ पानामा से नीचे जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इस्थमस ऑफ पानामा से जो ऊपर है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो इनको सेपरेशन पॉइंट जो है यहाँ पे वो है इस्थमस ऑफ पानामा। एक्चुअली इस्थमस ऑफ पानामा सेपरेट नहीं कर रहा है जियोग्राफिकली, ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दो को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जहां पे कॉन्टिनेंट की बाउंड्री सेपरेट हो रही है, लैंड कनेक्टिविटी है लेकिन सेपरेट यहां से माना जाता है नॉर्थ अमेरिका, यहां से साउथ अमेरिका। तो जहां से सेपरेट होता है वो इस्थमस ऑफ पानामा माना जाता है, यानी इसके लिए नॉर्थ अमेरिका के लिए इस्थमस ऑफ पानामा। सो यहां पे याद रखना आपको इस्थमस ऑफ पानामा। And in the north west the Bering Strait separates Asia from the North America, यानी नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो बेरिंग स्ट्रीट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। ये भी आपको याद रखना, मैं आपको समझाऊं यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न में, सॉरी इन द नॉर्थ वेस्टर्न, जो नॉर्थ वेस्टर्न अब आएगा तो नॉर्थ वेस्टर्न आपको पता है कि यहां से आपको इसको नॉर्थ वेस्टर्न, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये इसका नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपको इसको जो सेपरेट कर रहा है, यहां पे एक स्ट्रीट है बेरिंग स्ट्रीट, इस स्ट्रीट का नाम है बेरिंग स्ट्रीट। मैं आपको स्ट्रीट आगे समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको बेरिंग स्ट्रीट, बेरिंग स्ट्रीट का नाम दिया गया इसको। तो लिसन बेटा, जो ये बेरिंग स्ट्रीट है इसका नाम यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आप देखो, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इसको सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रीट है, एक नहर है, स्ट्रीट हम यहाँ पे नहर को बोलते हैं, ये इसको एशिया से, इस साइड में एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देखो एशिया कॉन्टिनेंट है, इस साइड में इसको यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट है, बीच में जो स्ट्रीट है इसको बोला जाता है बेरिंग से। ये आ गया नॉर्थ, ये नॉर्दर्न साइड है, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इसको यहाँ एशिया है, लेकिन बीच में जो सेपरेट कर रहा है कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और एशिया को, तो उसको बोला जाता है स्ट्रीट। क्या बोला जाता है? स्ट्रीट। आप देखो स्ट्रीट तो एक पानी की नहर होती है। स्ट्रीट हम किसको बोलते हैं? स्ट्रीट जो जिस तरफ इस्थमस होता है ये इसका अपोजिट होता है बेटा। स्ट्रीट हम लिखते हैं स्ट्रीट ए नैरो stretch of water, a narrow stretch of water that separates
two major land masses. अब देखो, narrow stretch of this narrow stretch of water that separates the two major land masses. अब देखो इस वक्त यहाँ पे एक this कॉन्टिनेंट एशिया है, इस साइड नॉर्थ अमेरिका, इनको बीच में ये नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, ये एक पानी की नहर है, यहाँ पे यहाँ पानी है, इनको दो सेपरेट कर रहा है, इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है स्ट्रीट, इसी का नाम है बेरिंग स्ट्रीट। समझ में आया? नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इसको बेरिंग स्ट्रीट, तो बेरिंग तो इसका नाम है बेरिंग स्ट्रीट जियो, जिस तरफ इस्तमस है, यानी जो वो नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है कनेक्टेड टू टू मेजर लैंड मासेस, जहां पे कोई बीच में नहर होगी, एक नैरो चैनल होगी, वो दो लैंड मासेस को सेपरेट करेगी ओशन में। तो हम जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका लैंड दो में से इनको बीच में जो सेपरेट कर रहा है बेरिंग स्ट्रीट। सो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इसको जो सेपरेट एशिया से कर रहा है बेरिंग स्ट्रीट, एशिया फ्रॉम द नॉर्थ, द वास्ट कॉन्टिनेंट स्ट्रेचेस फ्रॉम 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अप टू 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, जो ये कॉन्टिनेंट है ये स्ट्रेच होता है 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके आप देखो 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है इसका 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड अप टू 175 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द 49 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेक्स द बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। जो इसके बीच में से 49 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कनाडा और यूएसए को बाउंड्री बना रही है, यानी वहां से कनाडा, ये नॉर्थ, ये दो कंट्रीज है यूएसए और कनाडा, ये दोनों कंट्रीज आपको पता है किसमें? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लाइक इनको बोला जाता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि इस लैंड मास पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज इस पे लगी हुई है, बसी हुई है, तो उनके उनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूड डिवाइड होती है वो 49 इनको आपस में बाउंड्री बना रही है। So marks the boundary between the Canada and USA. The 100 degree west longitude near Winnipeg is also important as it passes through the center of North America. जो 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो 100 डिग्री वेस्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। यानी आप देखो, सपोज नॉर्थ अमेरिका ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये 100 डिग्री वेस्ट, यानी ये 100 डिग्री वेस्ट जो है ये नॉर्थ अमेरिका का आधा इधर आधा उधर कर रही है, यानी कॉन्टिनेंट को, पूरे ग्लोब को नहीं है, कॉन्टिनेंट को 100 डिग्री। सो आपको बेटा याद रखना कौन सी लॉन्गिट्यूड बाउंड्री बनाती है नॉर्थ अमेरिका और यूएसए और कनाडा के दरमियान? 49 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, 49 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, और कौन सी बराबर दो हिस्सों में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है? 100 डिग्री वेस्ट, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। 49 डिग्री लैटिट्यूड कर रही है बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड द कनाडा, और 100 डिग्री वेस्ट कर रही है लॉन्गिट्यूड जो है ये सेपरेट कर रही है ऑलमोस्ट दो हिस्सों में दिस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, नियर द विनिपेग, यानी विनिपेग एक जगह है, विनिपेग के मुकाम पे ये डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में इस नॉर्थ अमेरिका। द 100 लॉन्गिट्यूड नियर विनिपेग इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका से पास हो रही है। सो दिस वाज द लोकेशन, यानी ये हमने पढ़ा लोकेशन। सो मेन पॉइंट्स आपको लोकेशन में या 7 डिग्री नॉर्थ, 84 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री वेस्ट, 175 डिग्री वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसके। और जो बाउंड्रीज बनाता है ये कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ में आर्टिक ओशन के साथ, ईस्ट में आप देखो दिस पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और नीचे इसको सेपरेट, इसको बाउंड्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ, लेकिन जो बाउंड्री वहां पे है वो इस्थमस ऑफ पानामा से सेपरेट हो रही है, वहां से यहां नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और नॉर्थ वेस्टर्न में इसको एशिया से जो सेपरेट कर रही है स्ट्रीट, एक नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट इज नोन एज द बेरिंग स्ट्रीट। इस कॉन्टिनेंट को अगर हम देखेंगे, इसको 49, इसमें बहुत दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज बसी हुई इस कॉन्टिनेंट, यूएसए और भी कंट्रीज है 49, दिस यूएसए और कनाडा, उनको जो सेपरेट बाउंड्री है 49 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो इस कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में बराबर कर रही है डिवाइड, वो 100 डिग्री वेस्ट है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस एंड नियर द विनिपेग, यानी विनिपेग के मुकाम पे। ओके, दिस वाज अबाउट द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका।